तो पिछली वीडियो में देखा था आपने ये सब, और नेक्स्ट डे तो अगले दिन सुबह 5:30 बजे हम लोग तैयार होकर निकले थे अपनी एक नई डेस्टिनी पर। तो 1 घंटे चलने के बाद 6:30 बजे हम पहुँचे यहाँ जनता ढाबा, जो कि सिधौली में पड़ता है, लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इनकी पुरानी शॉप जो है वो लखनऊ के अंदर है, ये इनकी कोई नई ब्रांच है। और पुरानी दुकान की तरह ही यहाँ पर भी इनकी एक बकेट मिलती है, जो कि ऑफ़र टाइप कुछ रहती है, सब मिक्स रहता है उसमें। तो हमने वही ली थी, उसमें 3-4 तरह की पकौड़ियाँ मिक्स थी और चाय ली। मगर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी कि बच्चों के पीने के दूध के लिए कोई भी पैसा नहीं देना था, लेकिन मेरे मांगने पर इन लोगों ने मना कर दिया, बोले तुम कुछ ज़्यादा ही छोटे हो। और उसके बाद फिर हम निकल गए वापस से अपने रास्ते। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। ये वही जगह है जहाँ पर ये शिवलिंग जो है वो रावण के द्वारा स्थापित की हुई है, क्योंकि एक बार भगवान शिव से वरदान में उनको मांग लेने के बाद वो इस शिवलिंग को लंका ले जा रहा था और रास्ते में उससे रुका नहीं गया, तो वो शिवलिंग किसी कारण से उसने ज़मीन पर रख दी। और ज़मीन पर रख दी तो फिर वो वहीं स्थापित हो गई, और तब से ये शिवलिंग वहीं है। पूरी कहानी थोड़ी सी लंबी है तो इस वीडियो में आ नहीं पाएगी, तो फिर कभी इस पर वीडियो बनाएंगे तो बता देंगे। तो सुबह के 8:30 बजे हम पहुंच चुके थे गोला। अब हमें जाना था मंदिर की ओर। लगभग 10-15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके थे मंदिर के मुख्य द्वार पर। गाड़ी को बाहर ही पार्क करने के बाद में हम चले अंदर की ओर। जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे तो सामने ही आपको ये कुंड दिखाई देगा। इस समय इसमें पानी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी योजना के तहत इसमें काम चल रहा है और यहाँ पर कुछ बड़ा निर्माण किया जा रहा है, तो इसलिए अभी यहाँ पर ये पानी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरा बन जाएगा तब आपको कुछ अलग ही लेवल का दिखाई देगा, तो तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आगे देखते रहिए, और अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि और आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। यहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि हमें जाना था पास में ही एक मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण, वहाँ पर। तो रेलवे स्टेशन होते हुए हम जब वहाँ पहुँचे, जब तक हम यहाँ पहुँचते तब तक मंदिर के बंद होने का समय हो चुका था, लेकिन फिर भी पहुँचते हुए हमें दर्शन हो गए, लेकिन फ़ोटो और वीडियो नहीं ले पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैं
कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, थक ये मंदिर एक शुगर फैक्ट्री के पास में था और ये उस फैक्ट्री की कैंटीन थी। यहाँ पर भी खाने को मुझे कुछ ठीक से मिला नहीं, ये और ज़्यादा गुस्सा आया। तो फिर मैंने ये एक्सरसाइज करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर देखा समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फटाफट से भाग दौड़ करके मैं निकला मेढक मंदिर के लिए। और फिर हम पहुँचे यहाँ मेढक मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा वक्त सिंह द्वारा सन 1755 में करवाया गया था। यहाँ पर इसकी पहली मंजिल पर एक कुआं है जो अभी भी जीवित है, मतलब उसमें पानी आता है और उसी जल से हाथ पैर धुलकर मंदिर के अंदर जाते हैं। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो नर्मदा नदी में प्रकट हुई थी, इसीलिए इसका नाम नर्मदेश्वर महादेव रखा गया है। और इस मंदिर की दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती हैं। पहली चीज़ ये कि यहाँ पर नंदी महाराज आपको खड़े हुए अवस्था में मिलेंगे, बाकी सब जगह आपको बैठे हुए अवस्था में मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस मंदिर की चोटी पर एक समय यंत्र लगाया गया था जो दिन में सूर्य के साथ साथ अपनी दिशा बदलता था, और कुछ सालों पहले उसको चोरों द्वारा आधा चुरा लिया गया है तोड़कर। और पास में ही राजा साहब की हवेली है जो अब खंडर हो चुकी है। और इस हवेली से मंदिर तक के लिए एक रहस्यमय गुफा बनाई गई थी जो सिर्फ राजा और रानी यूज़ करते थे, और अब वो आम जनता के लिए बंद हो चुकी है। और इसका नाम मेंढक मंदिर इसलिए रखा गया है, गौर से देखने पर पता चलेगा कि ये मंदिर एक मेंढक की पीठ पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम मेंढक मंदिर रखा गया है। यहाँ से निकलने में हमें 12:30 बज चुके थे और हम निकले वापस लखनऊ के लिए। वापस लौटने के बाद रात को 8 बजे हम पहुँचे चटोरी गली। यहाँ मैंने अपने दुकान पर काम कर रहे लड़के को बोला कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा, मैं आज नहीं रुक पाऊँगा और कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और वो दुकान छोड़कर भाग गया। फिर काफ़ी देर बाद मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने उसको 500 की हरी पत्ती का लालच दिया, तब जाके वो वापस आया। और उसके बाद फिर मैं निकल गया वापस दोस्तों के साथ घूमने। और अगले दिन पूरा दिन घर पे आराम करने के बाद शाम को हम निकले घूमने, क्योंकि हमारा प्लान था रात को 11:30 बजे ट्रेन से वापस घर आने का। मुझे केवल वापस आना था, बाकी सबको रुकना था। तो शाम को हम घूमने निकले और हम पहुँचे यहाँ से इको गार्डन। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ और जानवर थे, लगभग जंगल के सभी तरह के जानवर थे, हाथी, शेर। यहाँ गर्मी बहुत हो रही थी, इतनी गर्मी थी कि मगरमच्छ का भी मुंह फैल गया था गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत थी तो सभी जानवर और पक्षी अपने घरों से निकलकर यहाँ हवा खाने आ गए थे। और यहाँ पर मोर, बतख और हिप्पो भी था। हिप्पो तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि गर्मी मैं ही फैला रहा हूँ। अगर आप भी यहाँ घूमना चाहते हैं तो मेरी आपको एक सलाह रहेगी, यहाँ पर कभी भी गर्मी में ना आए, ठंडे मौसम में आए, ताकि जो है ज़्यादा गर्मी में दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर सभी आर्टिफिशियल चीज़ें जो बनी हुई हैं और उसके अलावा पत्थर है, मतलब सारा काम पत्थर का है। बीच बीच में पेड़ भी हैं, असली पेड़ भी हैं, और आगे कुछ ही घास का मैदान है। तो ये थोड़ा बड़ा मैदान है, फिर भी मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर थोड़ा ठंडे मौसम में आना सही रहेगा। फिर हम यहाँ पहुँचे और उसके बाद में फिर मुझे निकलना था रेलवे स्टेशन के लिए।
तो फिर मैं आ गया सीधे रेलवे स्टेशन और उसके बाद ट्रेन पकड़ के मैं आ गया अपने घर को।